बच्चे लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे ग्रेन्युलोसाइट्स WBC की बात कर रहे थे। आज हम बात करने वाले एक ग्रेन्युलोसाइट WBC की। इसकी एक ग्रेन्युलोसाइट WBC की हम लोग बात करने वाले हैं। एक कणिका में WBC इसे बोला जाता है एक ग्रेन्युलर या एक ग्रेन्युलोसाइट। एक ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है ना। अभी हम बात कर सकते थे ये टोटल WBC का कितना, WBC का लगभग 25 से 30% भाग का क्या करती है, निर्माण करती है। और कोशिका द्रव्य में कभी भी नहीं पाई जाती, कोशिका द्रव्य में नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ क्या पाया जाएगा, इनमें एक ही केंद्रक पाया जाता है। क्या होगा, एक ही केंद्रक पाया जाएगा, ठीक है। तथा इनका निर्माण थाइमस, जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है, बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी, प्लीहा स्प्लीन में होता है। इसको हम लोग क्या है, दो प्रकार से बांट सकते थे। इसमें ए होता है लिम्फोसाइट, ठीक है ना। इनका ये लगभग WBC का क्या है, 20 से 25% यह है WBC का 20 से 25% भाग निर्मित करेंगे, ठीक है ना। इनका यदि बात की जाए डायमीटर की यदि बात की जाए तो 8 से 16 म्यू तक क्या होता है, इनका डायमीटर पाया जाता है। केंद्रक क्या होगा, केंद्रक गोलाकार पाया जाए, ठीक है ना। केंद्रक क्या हो, गोलाकार पाया जाए तथा बड़ा वह केंद्र में स्थित होगा। पूरी की पूरी कोशिका के मिड में या सेंटर में क्या पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाएगा, ठीक है ना। इनका कार्य का यदि हम लोग बात करते हैं तो इनका कार्य होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना, या कह सकते हैं हम लोग बीटा और गामा ग्लोब्यूलिन, जो कि क्या है, एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन है जिनसे एंटीबॉडी का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट द्वारा बीटा व गामा ग्लोब्यूलिन का निर्माण होता है, ठीक है ना। जिससे शरीर में एंटीबॉडी विकसित होती हैं, ठीक है ना। शरीर में क्या होंगी, एंटीबॉडी विकसित होंगे तथा इन एंटीबॉडी के द्वारा ही क्या होगा, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित होगी तथा इनके द्वारा शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र विकसित होता है, इम्यून सिस्टम विकसित होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ कह सकते हैं हम लोग ये ऊतकों की मरम्मत में भी क्या करती है, सहायता करती है। ऊतकों की या टिश्यू रिपेयर
में सहायता, ठीक है ना, टिश्यू रिपेयर में क्या करती है, सहायता करती है। फिर आती है बी, एग्रेन्युलोसाइट्स में बी आती है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट, ठीक है ना, जो कि क्या होती है, ल्यूकोपाइल, ये WBC का लगभग 4 से 8% भाग निर्मित करती हैं, ठीक है ना, लगभग 4 से 8% भाग को क्या करेंगी, ये निर्मित करेगी। तथा इनका डायमीटर की बात की जाए, डायमीटर की यदि बात की जाए तो 15 से 20 म्यू तक क्या तक व्यास इनका होगा, ठीक है ना, 15 से 20 म्यू तक क्या होगा, इनका व्यास पाया जाएगा। केंद्रक बड़ा होगा, केंद्रक बड़ा, किडनी शेप्ड व परिधि की ओर एक्सेंट्रिक अवस्था में, परिधि की ओर स्थित होगा, ठीक है ना, परिधि की ओर क्या पाया जाएगा, स्थित पाया जाएगा। अब ये इनका भी काम मुख्य रूप से क्या था, प्रतिरक्षा प्रणाली को निर्मित करना, लेकिन ये सूक्ष्मजीव को अंतर्ग्रहण फेगोसाइटोसिस मेथड के द्वारा, यह कह सकते हैं हम सूक्ष्मजीव को अंतर्ग्रहण इंजेक्शन के द्वारा क्या करती है, इनका भक्षण करने का कार्य करती हैं। ये कह सकते हैं स्कैवेंजर्स की तरह, अपमार्जक की तरह कार्य करती हैं। ये शरीर में प्रवेश करने वाले, ठीक है, शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन कर भक्षण, फेगोसाइटोसिस करती हैं तथा रक्त में उपस्थित मृत कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य भी करती हैं, ठीक है ना, नष्ट करने का कार्य भी यही करेंगी। इसीलिए इन्हें अपमार्जक स्कैवेंजर्स कहा जाता है, ठीक है ना। हमने अभी भी बात की किसकी, लिम्फोसाइट्स की और मोनोसाइट्स की। लिम्फोसाइट के लिए हमने बोला लगभग WBC का 20 से 25% भाग का करेंगे, निर्मित करेंगे। इनका डायमीटर होगा 8 से 16 म्यू तक पाया जाएगा। केंद्र क्या होगा, गोलाकार पाया जाए, बड़ा पाया जाए तथा सेंटर में पाया जाएगा केंद्रक हमेशा, ठीक है। इनके द्वारा ग्लोबुलिन्स, बीटा और गामा ग्लोबुलिन्स का निर्माण किया जाता है, जो कि प्रतिरक्षा तंत्र को और कह सकते हैं हम लोग एंटीबॉडी का निर्माण करने में हेल्प करती है, ठीक है ना। साथ ही साथ ऊतकों की मरम्मत का कार्य भी, टिश्यू रिपेयरिंग का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। फिर आती है बात किसकी, मोनोसाइट्स की। ये क्या होती है, लगभग WBC का 4 से 8% भाग का क्या करती है, निर्माण करती है। डायमीटर की हम लोग बात कर सकते हैं, डायमीटर 15 से 20 म्यू तक पाया जाएगा। केंद्र क्या होगा, इनका बड़ा पाया जाएगा, किडनी शेप्ड होगा और परिधि की ओर स्थित होगा, सेंटर में नहीं पाया जाएगा, ओके। ये क्या करेंगे, जितने भी बाहर से सूक्ष्म जीव बॉडी के अंदर या शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं उनको अंतर्ग्रहण कर लेते हैं, उनका भक्षण कर देते हैं फेगोसाइटोसिस मेथड के द्वारा। फेगोसाइटोसिस मेथड ये कहता है एक कोशिका है,
ठीक है ना, ये इसका क्या है, केंद्रक है। ये क्या है, इसका केंद्रक है। यहाँ पे कोई बैक्टीरिया आता है तो इस बैक्टीरिया को अपने अंदर क्या कर लेती है, खींच लेती है, अपने अंदर क्या खींच लेती है। इस विधि को हम लोग बोलते हैं फेगोसाइटोसिस मेथड, भक्षण विधि, ठीक है ना। भक्षण विधि द्वारा क्या करती है, इनको नष्ट कर सकती है। साथ ही साथ जितनी डेड सेल्स पाई जाएंगी बॉडी के अंदर उनको भी नष्ट करने का कार्य करेगी, मतलब साफ सफाई का कार्य करेगी। इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, स्कैवेंजर्स, इसीलिए इन्हें बोला जाता है स्कैवेंजर्स। ओके, अभी हम बात कर चुके हैं WBC की बात कर, RBC की बात कर चुके हैं, WBC की बात कर चुके हैं। थर्ड नंबर पे आता है C हमारे पास, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जा इसी को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बस का एक्चुअल में मतलब होता है थक्का बनना, क्लॉट बनना, ठीक है ना। प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, आकृति क्या पाई जाए इनकी, आकृति होती है इनकी गोलाकार होती है, गोलाकार हो मतलब कह सकते हैं हम लोग राउंड पाई जाए, ठीक है ना। अंडाकार हो सकती है, ओवल शेप्ड, ओवल शेप्ड हो सकती है, रोल डाइक हो सकती है, या रोल लाइक हो सकती है। इनके डायमीटर की या साइज की बात की जाए, आमाप तो 2 से 3 म्यू तक, ठीक है ना। 2 से 3 म्यू तक क्या होता है ब्लड सेल्स में सबसे छोटा, रक्त कणिकाओं में सबसे छोटा, ठीक है ना। रक्त कणिकाओं में क्या पाया जाएगा, सबसे छोटा पाया जाएगा। जीवन काल होता है इनके यदि प्लेटलेट्स का जीवन काल, प्लेटलेट का जीवन काल होता है लगभग 2 से 3 दिन। कितना होगा, लगभग 2 से 3 दिन का क्या होगा, इनका जीवन काल पाया जाएगा। और 2 से 3 दिन में क्या हो जाएंगी, नई बन जाती है। अगर संख्या की बात की जाए, संख्या होती है इनकी स्वस्थ मनुष्य में लगभग 3 लाख पर mm³, ठीक है ना। 3 लाख पर mm³ पर क्या पाई जाएगी, इनकी संख्या पाई जाएगी। इनके निर्माण की यदि बात की जाए, फॉर्मेशन, इनका निर्माण लाल रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा द्वारा, लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मैरो द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। रेड बोन मैरो द्वारा क्या किया जाएगा, इनका निर्माण किया जाएगा, ठीक है। यदि रक्त में प्लेटलेट्स की कमी को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है, ठीक है ना। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का कहा जाएगा, इन्हें कहा जाएगा, जिसमें क्या होगा, रक्त कोशिकाओं से बाहर आकर निकलने लग जाएगा, ठीक है। अभी फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट देखे जाएं, प्लेटलेट के फंक्शन,
ओके, तो इसका फर्स्ट फंक्शन यही होता है ब्लड के क्लॉट में हेल्प करना, रुधिर का थक्का बनाना, ठीक है ना। ये इसका क्या होता है, मुख्य कार्य होता है। यह दूसरा होता है इसका रक्त में थ्रोम्बस बनना, मतलब ये कह सकते हैं हम एक सॉलिड सब्सटेंस या ठोस पदार्थ के निर्माण की क्रिया को क्या करते हैं, उत्तेजित करने का कार्य करती है। ये रक्त में थ्रोम्बस, और थ्रोम्बस के नाम के आधार पर इनका नाम दिया गया है क्या, थ्रोम्बोसाइट, जो कि हमने पहले बात की एक सॉलिड स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। थ्रोम्बस बनने को उत्तेजित करना, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये ब्लड वेसल्स की आंतरिक सतह को चिकना बनाए रखती हैं। एडिसिव गुण पाया जाता है, चिकना बनाए रखती हैं, ठीक है ना। तथा इनकी सुरक्षा करती हैं। ब्लड वेसल जो होती हैं इनकी सुरक्षा का कार्य भी यही करती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आज बात की है लिम्फोसाइट्स की, मोनोसाइट्स की और प्लेटलेट्स की, ठीक है ना। लिम्फोसाइट्स की, मोनोसाइट्स और प्लेटलेट्स की हमने आज बात की। इससे क्या हो जाता है, हमारा रक्त का एक पार्ट या ब्लड वेसल्स का पार्ट ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।